सामग्री पूजा की सब है, लेकिन हमारे घर में अनुराग नहीं है। क्यों प्यारे, अनुराग है क्या? तो याद रखना प्यारे, आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुराग कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा अनुराग? आप कहेंगे तीर्थ में जावेंगे तो वहाँ तो मिल जाएगा, यदि किसी बाजार में ना मिले, क्योंकि अनुराग प्यारे किसी ग्राम में नहीं मिलता है। किसी बाजार की हाट में अनुराग मिलने वाली वस्तु नहीं है। समस्या एक बात की है, यदि जीवन में अनुराग मिल जाए तो राम जी अपने आप मिल जाएंगे। तो समस्या केवल इतनी है कि अनुराग कहाँ से मिलेगा। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी अनुराग कहाँ मिलेगा। हमारी बात को बड़ी गहराई से सुनना। अनुराग मिल जाएगा क्योंकि विदेश में है लंका, और लंका है देह का नगर। आप कहें तो मिथिला जाए, वहां मिल जाएगा अनुराग। किस तीर्थ में मिलेगा मैं ये बताना चाहता हूं। आप कहें मिथिला जाए तो अनुराग मिल जाएगा। मिथिला प्यारे विदेह का नगर है, तो क्या अयोध्या में अनुराग मिलेगा? अयोध्या शील का नगर है, तो क्या वृंदावन में अनुराग मिलेगा? वृंदावन जो है प्यारे भक्ति का नगर है। आप कहें स्वामी जी जहां से आप आए तो वहां अनुराग मिल जाएगा, तो चित्रकूट की भूमि जो है वो प्रेम का नगर है। तो आप कहें बनारस जावे तो मिल जाएगा अनुराग। बनारस जाओगे प्यारे, विद्वान तो एक से एक बढ़कर खोज कर मिल जाएंगे, लेकिन बनारस में जो है अनुराग नहीं मिलेगा। काशी में अनुराग नहीं मिलेगा। समस्या है कि अनुराग कहाँ मिले, क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा। तो अनुराग जीवन में कहां से आवे? समस्या है कि नहीं? लंका देह का नगर है, यदि विदेश गए तो आपको अनुराग नहीं मिलेगा। और प्यारे यदि मिथिला गए, मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन जो है भक्ति का नगर है, और प्यारे चित्रकूट प्रेम का नगर है, काशी विद्वानों का नगर है। लेकिन प्यारे प्रयागराज जो है अनुराग का नगर है। प्रयाग में जाओगे तो अनुराग अपने आप आ जाएगा। प्रमाण क्या है कि आप जो है प्रयाग पर जाएंगे अनुराग अपने आप आ जाएगा? प्रमाण चाहते हो, हम प्रमाण देंगे। बोले भारत तीसरे पैर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिए ओ मगे अनुराग। यदि प्रयाग पर गए तो आपको प्यारे अनुराग खरीदना नहीं पड़ेगा। आप जैसी प्रयाग में पहुंचेंगे प्यारे, अनुराग अपने आप जो है हृदयस्थ हो जाएगा। और याद रखना प्यारे, अनुराग जो है ना तो लंका में मिलने वाला है, न मिथिला, न अयोध्या, न वृंदावन की भूमि, न चित्रकूट में अनुराग मिलेगा प्यारे, न काशी में मिलेगा। मिलेगा तो केवल प्रयाग की भूमि पर मिलेगा। गोस्वामी जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखा है। गोस्वामी जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि अनुराग वही मिलेगा केवल प्रयाग में। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले सुन समझे जने मुदित मना, अरे मज्जय अति अनुराग, और लहे चार फल अछत तनु, और साधु समाज प्रयाग। जहाँ प्रयाग है वहीं अनुराग है। आगे क्या लिखा है? बोले भरद्वाज मुनि बसाए प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आगे क्या लिखा है? बोले धन्य धन्य धोनी गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। आगे क्या लिखा है? बोले जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। इसलिए प्यारे जहां पर प्रयाग होगा वहीं अनुराग होगा। तो एक समस्या और खड़ी होगी। आप कह रहे होंगे स्वामी जी एक समस्या का समाधान नहीं हुआ, दूसरी खड़ी कर दी। अब हम पंडाल खाली करें, घर द्वार छोड़े, घर मकान छोड़े और खेती किसानी छोड़े, तब प्रयाग की धरती पर जावे, तब हमें जो है अनुराग मिलेगा। यही विचार कर रहे होगे प्यारे। तो याद रखना प्यारे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्यारे। आज
जिस जहां पर आप विराजमान हैं प्यारे, वहीं आपको अनुराग मिल रहा है। जहां पर आप विराजमान हैं, अंतर सिर्फ इतना है, मानना आपको है, बताना हमें है। और जिसे ना मानना हो तो धीरे से वहीं अपना सिर हिला देना, ठीक है? मानो तो ठीक है, ना मानो तब भी ठीक है। मैं आपसे निवेदन करूं, लोग मानने को तैयार नहीं होते कि यहाँ पर जो है प्रयाग का नगर है। हमने कहा अच्छा बताओ प्रयाग में विशेषता क्या है? बोले प्रयाग में विशेषता है कि प्रयाग में 3 धाराएं हैं। हमने कहा कौन कौन धारा है? बोले पहले तो गंगा की धार है। हमने कहा ठीक। हमने कहा दूसरा, बोले यमुना की धार है। तीसरा है माँ सरस्वती है। प्रयाग में जो है 3 धाराएं हैं प्यारे। तो हमने उस व्यक्ति से कहा यहाँ भी 3 धाराएं बह रही हैं। कौन? बोले जैसी हमने उस व्यक्ति से कहा राम भगति जय सुर सरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचार। यहाँ जो भक्ति की धार है प्यारे, ये गंगा है, याद रखना। और यमुना क्या है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले राम कथा। आज गोस्वामी जी ने कहा राम कथा को क्या कहा? बोले विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदन बरनी। यमुना जो है वो सूर्य की बेटी है, याद रखना। यहाँ यमुना की धार भी है। आप कहें स्वामी जी तो सरस्वती की धारा कहाँ से लाएंगे? अच्छा सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं है? क्यों प्यारे? सरस्वती का एक नाम क्या है? बोले वाणी है। और जो आपके बीच हम बोल रहे हैं, ईमानदारी से बताओ ये क्या प्रवाह हो रहा है? ये वाणी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, तीनों धाराएं आपके समक्ष हैं और तीनों धाराओं में आप गूता लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि समाज में मानने को तैयार नहीं होते। हमने कहा क्या बात रह गई जो मानना नहीं चाहते? बोले स्वामी जी आपकी पूरी बात हम समझ गए। आपने कहा प्रयाग में 3 धाराएं आपने बता दी, हमने बिल्कुल विश्वास कर लिया। लेकिन स्वामी जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम प्रयाग वहां मानते हैं। हमने कहा कहाँ मानोगे? बोले क्योंकि प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि रहते थे। प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि थे। हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरद्वाज मुनि अरे बसे प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। उस व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी प्रयाग की धरती पर 3 धाराओं के साथ साथ भरद्वाज जी थे और हमारे गांव में भरद्वाज जी आ जाएं तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पर साक्षात तीर्थ प्रयाग है। तो हमने उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा भैया हम तुमको क्या लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? क्यों प्यारे, हम क्या लग रहे हैं? तुम महात्मा है कि नहीं है? इतना तो मानना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए प्यारे जीवन में जब तक आपके अनुराग नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे।